नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज ये है क्लास 8 टेली RP9 इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर जो कोर्स चल रहा है अपना, उसकी। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जीएसटी है उसको टैली में कैसे इनेबल किया जाएगा और जीएसटी के अनुसार किस प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है अपने टैली के अंदर, ताकि आपको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सही तरीके से जनरेट हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर आपके जीएसटी संबंधित जो जो भी सवाल होंगे टैली में एंट्री संबंधित, कोशिश करूंगा सभी को सवालों को इसमें कवर करने की। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम उसके ऊपर और वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो ये है आपकी टैली जो आपने ओपन कर ली होगी। तो अभी तक इसमें कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं हो रखी है इस कंपनी के अंदर। और अब अपने को अगर इस टैली के अंदर जीएसटी एनेबल करना है तो हमें जाना होगा इसके F11 फीचर के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद इसमें स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन पे एंटर किया और यहाँ पे अपन ने प्रेस किया यस। और जीएसटी जो फर्स्ट टाइम अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक दोनों में यस यस करना रहेगा। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का स्टेट डालना है। जैसे अकाउंट्स दुनिया जयपुर का स्टेट जहाँ पर वो रजिस्टर्ड है वो है राजस्थान। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप के लिए रेगुलर और कंपोजिशन किस टाइप के रजिस्ट्रेशन में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, इसके ऊपर अपने पहले से ही एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पार्टी का अपना जीएसटी नंबर डालना रहेगा। मैं यहाँ पे एक डमी नंबर प्रेस कर रहा हूँ। आपको जो एक्चुअल नंबर है वो प्रेस करना है यहाँ पे। और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने क्लास 1 के अंदर समझाया कि किस तरह से ये जो जीएसटी नंबर है इसमें लॉजिक क्या रहता है, किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं आप। तो एक्चुअली गलत नंबर डाला है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई कंपनी जीएसटी। अगर आप सही नंबर डालेंगे तो आपको ये मैसेज नहीं दिखाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ रखनी है। और मैंने की प्रेस किया Ctrl+A और मैं यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने एक बार टैली अनेबल किया जीएसटी के इस टैली के अंदर जीएसटी अनेबल किया। अब आपको आना है अपने एंट्री पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी अपन जो पहले जो चीज़ देख रहे हैं और सेल्स के अंदर देख रहे हैं कि सेल्स की एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको डालने होंगे और उसके बाद पार्टी का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं जो पहली पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मान लो राम जयपुर। ठीक है, जयपुर की पार्टी है, राम लोकल पार्टी है। और इसको मैंने सन्डे डेटर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये वैल्यू आपको भी नहीं डालनी। यहाँ पे इसका एड्रेस आपको डालना चाहो तो डाल सकते हो। जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसका जीएसटी नंबर। तो आप अपने पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप के सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आपको मैंडेटरी है डालना। और अगर नहीं है उनके पास जीएसटी नंबर डाल है, जीएसटी नंबर नहीं है सामने वाली पार्टी के पास, तो आप इसको खाली भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड। ठीक है, इसमें 4 टाइप से दिए हुए हैं मेजरली: कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो सामने वाला किस टाइप का पर्सन है उसको यहाँ से दिखाना है। जो राम जयपुर है वो किस टाइप का पर्सन है। दोस्तों, आपने ये पार्टी बना ली एक बार, तो ये अभी अकाउंटिंग इनवॉइस खुली हुई है। मैं इसको आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक बार, ताकि ये चीज़ें अपने को समझ में आए आसानी से। ठीक है, ये राम जयपुर लेजर बनानी है। अब सेल के नाम से लेजर बनानी होगी, तो सेल्स लेजर बनाई मैंने। यहाँ पे कर दिया सेल अकाउंट। जीएसटी एप्लीकेबल ही रखूँगा और इसकी डिटेल में भी कुछ भी नहीं चेंज कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी अभी मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आगे बढ़ गया। अब क्या क्वांटिटी बेची, तो मान लीजिए आपने लैपटॉप थे आपके पास वो बेचे, तो यहाँ पे ओल्ड Ctrl+C से मैंने लैपटॉप क्रिएट किया।
लैपटॉप स्टॉक आइटम, और यहाँ प्राइमरी यूनिट्स क्योंकि बनी हुई नहीं है तो बनानी पड़ेगी। तो लैपटॉप आता है नंबर में, तो NOS नंबर्स से अपन इसको लिख सकते हैं, और ये आ गया। डेसिमल प्लेस होता नहीं है इसके अंदर, नंबर्स के अंदर। GST एप्लीकेबल, अब यहाँ पे आपको बेसिकली GST की सारी डिटेल्स एंटर करनी रहेगी कि किस टाइप से, अगर ये GST है लगता नहीं पहला है तो नॉन GST गुड्स है क्या, नहीं है सर, टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है या रिलेटेड है। तो अगर आपके माल के ऊपर टैक्स लग रहा है तो आप हमेशा यहाँ पे टैक्सेबल चूज़ करेंगे, और किस रेट का वो माल है वो यहाँ पे आपको वो रेट ऑफ GST यहाँ पे डालनी रहेगी। मान लीजिए लैपटॉप पे 28% आपका GST है, तो आपने 28% डाला और ऑटोमेटिकली 14 डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी एक F12 के अंदर कुछ और फंक्शन खुलता है कि आप HSN कोड यहाँ पे डालना चाहिए तो इसको यस करके आप HSN कोड भी डाल सकते हैं। और अगर आपका GST हो सकता है कुछ लोगों के में ये जो यहाँ पे CGST और SGST आ रहा है अभी, जैसे अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग ना हो रहा हो, CGST और ये जो है ये हो सकता है आपके में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये अगर आपको वापस से अनेबल करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे F12 फीचर ऑन प्रेस करेंगे, F12 बटन, और यहाँ पे करेंगे इसको यस, क्योंकि आपके नो रखा होगा तब SGST और CGST नहीं दिख रहा होगा। अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपको ये दोनों अलग अलग टैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से HSN कोड भी नहीं दिख रहा हो तो भी आप F12 के अंदर ये ऑन ऑफ कर सकते हैं फीचर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको स्टॉक आइटम अपना क्रिएट करना है। और जितने भी लैपटॉप आप मान लो सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लैपटॉप हैं और 50,000 की रेट से मान लीजिए कि आपने ये सेल किया, 2.5 लाख रुपए हो गए। और भी कोई आइटम है स्टॉक के अलावा, जैसे लैपटॉप है, इसके अलावा और भी कोई आइटम हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए फ़ोन भी सेल कर रहे हैं आप, एप्पल आईफोन सेल कर रहे हैं, एप्पल आईफोन, ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स नंबर्स में ही काउंट होगा ये GST एप्लीकेबल, यस। अब मैं इस पे कुछ दूसरी टैक्स रेट यहाँ पे यूज़ करूँगा। पहले अपन ने डाला 28, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 18%। ठीक है, तो अब मैंने अलग अलग गुड्स रेट, अलग अलग आइटम बना दिए, दोनों पे अलग अलग आइटम पे मैंने अलग अलग यहाँ पे GST रेट सेलेक्ट की है। और ये जैसे अब आपको और भी आइटम जोड़ने हैं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और आइटम नहीं जोड़ने, खाली इतने आइटम है तो आप एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पे लेज़र डालनी है, तो लेज़र के लिए आप बनाने पड़ेंगे आपको GST की लेज़र, CGST जो लेज़र होती है, तो CGST यहाँ पे बनाया आपने, अंडर के अंदर डाला ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर डाला GST, और चूंकि ये CGST की लेजर बना रहे हैं इसलिए C का मतलब सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को खाली छोड़ना है आपको, राउंडिंग मेथड आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, और इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे आपने एक्सेप्ट किया ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी CGST की कैलकुलेशन होके आ गई। इसी तरह से आपको SGST बनाना रहेगा, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, और टैक्स टाइप कौन सा आएगा, स्टेट टैक्स, क्योंकि आप ये SGST का लेजर बनाया आपने इसलिए यह आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखना है आपको, और उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये आपने एंट्री कर दी। बेसिकली राम जयपुर को माल बेचा है, लैपटॉप 5 पीस 50,000 रुपये के हिसाब से, और एप्पल के आईफोन आपने बेचे हैं 20 पीस 62,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो माल की जो लागत होती है वो है आपके लिए ये 14,90,000, और GST जो है वो है आपके ऊपर 1,46,600, तो CGST और उतना ही आपका SGST रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो
ये अपन ने वीडियो यहाँ पे ये किया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये अपन ने कौन सा किया, लोकल सेल का। ठीक है, लोकल सेल में जो भी टैक्स रेट होती है उसका आधा लगता है CGST और आधा लगता है SGST। ई वे बिल के ऊपर मैं भी इसको नो कर रहा हूँ। ई वे बिल की आगे फ्यूचर में देखेंगे ई वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करता है। अभी अपन ने खाली एंट्री ये सेल की एंट्री करके HSN कोड के लिए बोल रहा है कि HSN कोड आपने नहीं डाले हैं तो अपन ने प्रेस नहीं किया, तो HSN कोड भी आपको वहीं पर प्रेस करना होता है। इसके अलावा ये तो था अपने लोकल सेल के लिए। अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मान लीजिए रेफरेंस नंबर डाला मैंने, पार्टी नेम आपको डालना रहेगा, मान लीजिए राधे आगरा। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा मैं अभी, खाली यहाँ पे अगर GST नंबर है उस पार्टी का तो यहाँ पे आपको उसका GST नंबर डालना रहेगा। मान लीजिए ये है 15, जो भी स्टेट कोड होगा आपका वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है। रेगुलर मान लीजिए 15 है ये उत्तर प्रदेश का आपका स्टेट कोड, और GST नंबर आपको ऐड करना ही है। ठीक है, तो ये GST नंबर आपको सही तरीके से डालने होंगे। और यहाँ पे मैंने सेल हिल की जो लेजर बना रखी है उसी को सेलेक्ट किया। एप्पल के आईफोन मान लीजिए इन्होंने बेचे 10, और ऑटोमेटिक जो रेट पहले आपने डाल रखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें हम मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और लैपटॉप भी मान लो आप बेच रहे हैं, यहाँ पे 2 लैपटॉप बेच रहे हैं हम 50,000 रुपये के भाव से, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे CGST सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कोई टैक्स का अमाउंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो राधे आगरा है ये इंटरस्टेट सप्लाई है, और इंटरस्टेट सप्लाई में ना CGST लगता है ना SGST, उसके अंदर एक नया टैक्स लगता है, उसका नाम है IGST। IGST की लेजर अपन बना रहे हैं, तो अंडर में सेलेक्ट किया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, और टैक्स टाइप में कौन सा सेलेक्ट करना है यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखना है। और इस प्रकार से आप अपना एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने एंट्री करी कि आपको चेक कराने के लिए 1,39,600 इंटू कितना परसेंट, सॉरी ये अलग अलग टैक्स रेट है इसलिए अलग अलग आएगा, 6,20,000 रुपये, तो कितना था 18%, तो ये तो हो गया 18% इसका। और 1 लाख पे था 28%, तो 28,000 वो, तो 1,11,600 प्लस 28,000 वो, तो ये 1,39,600 जो कि आपके यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है। ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन टैली ऑटोमेटिक कर लेता है। तो मैंने आपको दोनों तरह से एग्जांपल बताए, एक तो आपको बताया कि जो लोकल सेल करेंगे उसमें किस प्रकार से एंट्री करनी है, और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से एंट्री करनी है। मान लीजिए इसी एग्जांपल में जो ये IGST है इसके साथ में ही पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड कर देते हैं इसके अंदर, कि ये जो आईफोन वगैरह आपने बेचा है माल के साथ में पैकिंग चार्जेज या फ्रेट नाम से एक और अपन ने पैसा उनसे वसूल किया, तो उसके लिए पैकिंग चार्जेस, ये है आपकी डायरेक्ट इनकम, और GST एप्लीकेबल यस। और यहाँ पे आपको इसका GST कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा, कितना परसेंट उसका HSN कोड जो भी हो इसका वो डालना रहेगा। और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इंटरस्टेट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंटरस्टेट, अदरवाइज आप एक बार खाली रख दीजिए और यहाँ पे टैक्सेबल कर दीजिए इसको, जो भी टैक्स रेट पैकिंग चार्ज में लगता है, मान लीजिए 18% लगता है तो ये 9% अपन ने रखा। और यहाँ से अपन ने पैकिंग चार्जेस का अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए 20,000 रुपये का पैकिंग चार्जेस है जो लगाना है इसके अंदर, तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैं IGST लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपका पैकिंग चार्जेस के ऊपर भी इसने GST कैलकुलेट कर लिया। 20,000 के ऊपर 1,800 रुपये और थे वो भी इन्होंने ऐड कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो, कोई फ्रेट हो, उसकी भी आप एंट्री इसके अंदर कर सकते हैं।
ऊपर वाली ये जो जगह है यहाँ पे आपको आइटम के नाम डालने हैं, नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे आपको टैक्स या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है वो यहाँ पे आपको डालने हैं। ये अपन ने एंट्री करके देखी सेल में, सेम ही तरीके से आप एंट्री अपने परचेज के अंदर भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जल्दी से मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। F9 और मान लीजिए आगरा से आपने परचेज़ किया, यहाँ पे लेज़र आपको फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट करना रहेगा। परचेज यहाँ पे डाला मैंने जीएसटी, यहाँ पे गुड सेलेक्ट करके, और मैंने जीएसटी को अल्टर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि जब आइटम इनवॉइस बना रहे हैं तब ज़रूरत नहीं है इसकी। और एप्पल आईफोन परचेज़ किया आपने, मान लो 100 आईफोन आपने परचेज़ किए हैं और रेट है आपकी 55,000। ओके, और लैपटॉप है जो आपके वो आपने परचेज़ किए हैं मान लीजिए 10, और इसकी रेट है आपकी 45,000। ठीक है, अब मान लीजिए जो जीएसटी जो लगाएगा वो आगरा वाला कौन सा जीएसटी लगाएगा, आईजीएसटी। तो ये ऑटोमेटिक इस यहाँ पे आपका जीएसटी भी कैलकुलेट करके आ गया और टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो जीएसटी इसको ये को नो रखना है, और एक बार इस तरह से एंट्री आप परचेज में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी जीएसटी में किस प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है। इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे तो आपको जीएसटी में कोई परेशानी नहीं आएगी। जीएसटी की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए, स्टेचुरी रिपोर्ट के लिए ओ प्रेस करना रहेगा आपको यहाँ पे, ये स्टेचुरी रिपोर्ट ओ, और जीएसटी के लिए जैसे मैंने ये जो एंट्री करी उसकी जीएसटीआर 3B में देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये आ गया मेरा, ये मेरा 22,30,000 का आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें मेरा ये टैक्स है, और एलिजिबल आईटीसी मेरी इतनी है। देख लीजिए यहाँ पे आपका एक भी जो मिसमैच है वो नहीं शो कर रहा, मतलब आपने जो भी एंट्रीज करी है, जो भी लेजर बनाए हैं वो सारे सही है। अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको हमारे से वीडियो चाहिए, अकाउंट्स दुनिया उस पर ज़रूर वीडियो लेके आएगी आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियो आप तक आते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।